Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I am back again with one very important video for all of you. तो यार देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो गेट का एग्जाम लिखते हैं, गेट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, सर ये पीएसयूज कैसे रिक्रूट करती हैं, पीएसयू में पहुंचने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी बच्चे गेट 25 के एस्पिरेंट है, गेट 26 के एस्पिरेंट है, उनके लिए इस क्वेश्चन को फैक्चुअल डेटा के साथ में आंसर कर पाऊं। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो लोग गेट 2024 क्लियर किए, ये उन बच्चों के लिए जो आगे चल के एम करना चाहते हैं, पीएसयू के लिए एस्पायर करते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कैसे आप पीएसयू के अंदर जा सकते हैं, क्या आप वहां पे कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनका रिक्रूटमेंट होता है। तो बेसिकली ऑल अबाउट पीएसयूज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो देखो यार, पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये कौन सी कंपनीज होती हैं बेटा जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं बट इनके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर होता है। तो किसी भी कंपनी को पीएसयू कहलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वन थिंग कि मेजॉरिटी शेयर जो है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 51% स्टेक इज अंडर द ओनरशिप ऑफ आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। किसी के भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी एक के पास 51% से ज्यादा शेयर होना चाहिए। तो ये मल्टीपल पीएसयूज के ज्वाइंट वेंचर भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के साथ भी ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। तो ये कमर्शियल फंक्शन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कमर्शियल फंक्शन जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल है, वो ऑयल सेल करती है, नेचुरल गैस सेल करती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से जैसे अगर पावर ग्रिड की बात कर लें, वो पावर ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनटीपीसी की बात कर लें, पावर जनरेशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके सेल करती हैं, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता है फॉर आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और योर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब क्लासिफिकेशन देखो क्या होता है। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना और मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ये 4 कैटेगरी में पीएसयूज क्लासिफाइड है। और आपको नाम से ही समझ आ जा रहा होगा यार कि यहां से ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चीजें चल रही हैं। तो महारत्ना आपकी सबसे बेस्ट हो जाएगी, फिर नवरत्ना, फिर आपकी मिनी रत्ना। अब महारत्ना पीएसयू कौन कौन सी है हमारे देश के अंदर? ओएनजीसी हो जाती है, बीएचईएल हो जाती है, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपीसीएल और आईओसीएल, ये सारी महारत्ना पीएसयूज में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, सेल और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्ना में है। तो एक्चुअली जब आप गेट का एग्जाम लिखते हो ना, आपका सबसे बड़ा जो प्राइमरी टारगेट होता है वो ये महारत्ना पीएसयूज ही होती है। मैक्सिमम बच्चों के लिए एम होता है इनमें से किसी पीएसयू के अंदर उनको एंट्री लेनी है, यहां जाकर के एक अच्छा पैकेज अर्न करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आप पीएसयू के लिए एम करते हो तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप महारत्ना पीएसयू में पहुंचोगे तो यहां आपको प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले काफी मच बेटर पैकेज इजीली मिल जाएगा। तो जहां बच्चे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सब कंपनीज में 3 लाख 4 लाख के पैकेज पे शुरू करते हैं, सालों साल घिसते हैं, वहीं इन कंपनीज के अंदर बच्चे 12-13 लाख के पैकेज से शुरू करते हैं। फिर यहां पे जो प्रमोशन है वो भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको लटका के रखा जाएगा, इनके प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं। तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको 10 तरह के अदर फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं। जैसे पीएसयू के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है। आप कोई ऑयल वाली पीएसयू है, मान लो इंडियन ऑयल है, तो वो आपको ऑयल दे देगी सब्सिडाइज रेट पे। आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देंगे इन केस कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है। आपको इसके अलावा कार लोन प्रोवाइड कर देंगे, आपके लिए होम लोन ईजी हो जाएगा। प्लस यार जो भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर हो जाता है, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, तो जब आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होती है, आपके पास महारत्ना जैसी कंपनी है, तो आपके लिए ना बहुत इजीली हो जाता है लोन लेना या इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेल करना, इवन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली हो जाती हैं फैसिलिटीज। और ये तो कहने वाली बात ही नहीं यार, लड़कों के लिए तो मतलब सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब हाथ में होती है, तो दे कैन इजीली गेट अ मैच, दे कैन इजीली फाइंड देयर पर्सपेक्टिव पार्टनर। तो पार्टनर इजीली हो जाता है ढूंढना, शादी वाला काम हम कह सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है। क्योंकि यार आज की डेट में भी हम लोग कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू मतलब ऐसा है कि ना उसको वर्ड्स में बयान कर पाना मुश्किल है।
फिर देखो इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बच्चे स्पेशली, क्योंकि हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए, तो वो बच्चे क्या टारगेट कर सकते हैं? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, ओएनजीसी, सेल, एचपीसीएल। अब एचपीसीएल एक ऐसी पीएसयू है यार जिसका इंडिविजुअल एग्जाम होता है, लेकिन मजेदार बात यह ना इसका सिलेबस जो है वो गेट का सबसेट है। तो इसीलिए मैं यहां पे गेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे पीएसयूज की बात कर रहा हूं चाहे वो गेट से रिक्रूट करें चाहे वो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएं, लेकिन गेट की तैयारी करने से आपके लिए वो ऑप्शन ओपन हो जाना चाहिए। तो जैसे एचपीसीएल की बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखोगे तो मात्र वहां पे 6 सब्जेक्ट आते हैं, जबकि गेट में 10 से 11 सब्जेक्ट हैं। तो जो बच्चा गेट दे के आया ना, इनका रिक्रूटमेंट गेट के बाद होता है। जैसे गेट 25 अगर आप देते हो तो उसके 2-3 महीने बाद इसका रिक्रूटमेंट होगा। तो गेट 25 आप दे के आए हो, आपके कॉन्सेप्ट फ्रेश है, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बन जाएगा, बहुत ईजी है। तो यहां पे देखो यार, जैसे अगर हम बात करें एनटीपीसी का 2023 का कट ऑफ, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका रैंक के आधार पे है। तो अनरिजर्व्ड में इलेक्ट्रिकल में 592 रैंक तक गया, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रैंक के ऊपर चला गया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1000 रैंक के ऊपर, और एससी एसटी में तो 2000-2500 रैंक तक भी ये चला जाता है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एनटीपीसी जैसी टॉप कंपनी के अंदर जाना, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे ना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी ऐसा नहीं है कि यार टॉप 200 में रैंक आना चाहिए 300 में। आप ये देखो, अगर इलेक्ट्रिकल में मान के चलो 60,000 बच्चे बैठते हैं तो यहां पे 600 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एनटीपीसी में एक तरह से 1% आपका सिलेक्शन रेशियो है, जो आज की डेट में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी बेटर हो जाता है। और ये तो मैं कह रहा हूं कि 60,000 बच्चे बैठ रहे हैं, यहां पे जो सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो मुश्किल से 8-10 हजार बच्चे होते हैं। अब 8-10 हजार बच्चों में अगर आप 1000 के अंडर रैंक ला रहे हो तो आपके लिए बहुत मतलब पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं टू गेट इनटू पीएसयूज। और वर्स्ट केस में अगर पीएसयू ना मिले तो ऑब्वियसली एमटेक की सीट आपको एलोकेट हो सकती है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो यार, इंस्ट्रूमेंटेशन में रैंक कितना लो तक जाता है। तो अगर कोई बच्चा आईएन से किया है तो उसके लिए होप लूज करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो आईएन में कंपटीशन कम है, आईएन का सिलेबस इजी है, तो बच्चे बहुत इजीली वहां पे रैंक ला सकते हैं। स्टिल जो कट ऑफ है वो बहुत लो जा रही है, यहां पे 3000 रैंक के ऊपर आईएन के अंदर कट ऑफ है। ईसी का सर कट ऑफ थोड़ा सा यहां पे हाई रैंक क्यों चाहिए, बेटर रैंक क्यों चाहिए? ईसी के अंदर बेटा सीट्स ना पीएसयू में थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो ईसी के अंदर सेम पीएसयू आपको लेने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के मुकाबले बेटर रैंक रहेगा, या फिर आप ये कह लो कि उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है। बट देखो ईसी में एसटी का कट ऑफ काफी लो चला गया है। अगर पावर ग्रिड की बात करें तो लिस्ट 1 में ये मार्क्स है, तो देखो 48 मार्क्स पे पावर ग्रिड एलोकेट हो रहा है, जो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ड्रीम पीएसयू है। अब आपको मैं पर्सपेक्टिव दे दूं, ये 48 मार्क्स एक्चुअली है कितना? 100 मार्क्स का पेपर होता है, अराउंड 25-26 मार्क्स का तो कट ऑफ जाता है। तो 48 मार्क्स इज इवन लेस देन 50% ऑफ द मार्क्स। तो 50% से भी कम नंबर आने पे आप यहां पे सिलेक्ट हो सकते हो। और 48 मार्क्स की अगर मैं बात करूं बेटा, गेट के अंदर 28 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड आता है। तो अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से, ये मान लो 60-70% सिलेबस भी करता है, बहुत अच्छे से करता है, तो वो ये कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकता है। अब ईडब्ल्यूएस में 44 चला जाता है, ओबीसी में 43 और एससी एसटी में तो ये मान लो 35 मार्क्स है, जिसमें 28 तो अगर आपको मैथ्स एप्टी आता है तो भी आप ला सकते हो। अगेन ईसी में सीटें कम होने के कारण ये कट ऑफ आपके करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाते हैं। तो यहां 66 मार्क्स की जरूरत होती है, कंपटीशन ज्यादा है। अब लिस्ट 2 के अंदर बेटा क्या हुआ ना, ये 48 मार्क्स से अपन 41 पे आ गए, 48 से अपन 41 पे आ गए। अब 41 मार्क्स ये समझिए ऑलमोस्ट 40 मार्क्स कह देते हैं, तो 40% मार्क्स लाना यार गेट में, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, स्ट्रैटेजी सही है, प्रैक्टिस सही कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, मतलब कि सही रास्ते पे चल रहा है, तो 40 मार्क्स वो ले आए, बहुत मतलब एक तरह से हाई प्रोबेबिलिटी होती है। मैं नहीं कहूंगा 100% चांस है, यस इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो ईडब्ल्यूएस में तो 36 नंबर रह गई, और एससी एसटी में यही कट ऑफ 29 मार्क्स चली गई, तो यानी कि पावर ग्रिड को वहां पे क्रैक करना बहुत इजी था। और ईसी में 61 मार्क्स और ओबीसी में 57 मार्क्स, ठीक है। तो याद रहे ईसी में पीएसयू में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग बेटा ईसी के अंदर ना पीएसयू का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ईसी वाले बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए एमटेक के ऊपर।
अब देखो एनपीसीआईएल की बात अगर करें तो ये आपका क्या है, यहां पे आपका जो है ना स्कोर कार्ड है, ये गेट स्कोर की बात हो रही है यहां पे। तो अनरिजर्व्ड में आपको 635 स्कोर चाहिए था, ईसी में 662 चाहिए था, आईएन में मात्र स्कोर की जरूरत थी 354। ये गेट स्कोर होता है जो 1000 में से कैलकुलेट होता है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो मार्क्स के प्रोपोर्शनली चलता है, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में मात्र 481 गेट स्कोर। अगेन पर्सपेक्टिव के लिए आप ये समझिए 1000 का गेट स्कोर होता है, जिस बच्चे की रैंक 1 आती है उसे मैंडेटरीली 1000 का गेट स्कोर एलोकेट किया जाता है। तो यहां पे आपका 60% गेट स्कोर चाहिए, यहां ऑलमोस्ट 50%, 55%, यहां तो 40% के आसपास या 45% के आसपास आपका काम हो जाएगा। आईएन में देखो कितना कम चला गया कट ऑफ, तो आईएन के अंदर मात्र 350 का गेट स्कोर है तो भी हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस में 316, ओबीसी 312, एससी 220, एसटी 187। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका अनरिजर्व्ड में 662, ईडब्ल्यूएस 534, ओबीसी 563, एससी 497, एसटी 410। अब आप यहां पे एक बात को समझिएगा मेरे बच्चों कि अगर मैं पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मैं कहूंगा आपकी इन तीनों ब्रांचेस में बेस्ट ब्रांच है। अगला बेटर अपॉर्चुनिटी होता है आईएन वालों के लिए, माना सीटें कम होती हैं लेकिन कट ऑफ बहुत ही लो जाता है आईएन का। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीट्स भी कम होती हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर अगर हाई स्कोरिंग चला गया तो कट ऑफ करस्पॉन्डिंगली हाई चली जाती है। फिर ये देखिए यार, अगर हम लोग बात करें आईओसीएल की तो भाई ये देखो यहां पे इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल में आपका ये देखो 35 मार्क्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में 35.67। तो यहां पे आईओसीएल के अंदर जो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है वो बहुत बहुत कम मार्क्स पे भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। और आउट ऑफ 100 फॉर फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन माने इंटरव्यू के मिला करके तो 48, यहां 47, 45, 45, 40 के आसपास आप कह सकते हो एससी एसटी के लिए, और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 के आसपास। तो यार आप एक चीज समझिएगा, आईओसीएल में जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। और मैं ये मानता हूं ना ये जो 35 मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 नहीं होंगे, यहां पे क्या होगा पीएसयूज ने इसको 85 में लिया होगा। क्या होता है आईओसीएल या मोस्ट ऑफ द पीएसयूज की अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, जो भी आपके गेट में मार्क्स आते हैं 100 में से उनको वो स्केल कर देते हैं इनटू 85/100, उसका 85% ले लेते हैं। क्या कर देते हैं 85/100। अब जो बचे 15 नंबर वो दो चीजों को एलोकेट किए जाते हैं, एक तो जीडी और जीटी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क। ग्रुप डिस्कशन जहां पे कि आप बैठ करके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हो, ग्रुप टास्क जहां पे आपको एक कॉमन कंसेंसस बनाना होता है, एक कॉमन डिसीजन बनाना होता है, सब लोगों को मिल करके कोई भी एक ऐसा टास्क दे देंगे जो कि आपको सेम रिजल्ट निकालना है, माने कि सब लोगों को मिलकर के एक अग्री करके एक फाइनल रिजल्ट सबमिट करना है। और फिर होता है इंटरव्यू पैनल के सामने जहां एचआर क्वेश्चन भी होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी होते हैं। इन चीजों के लिए 15 नंबर रिजर्व रखे जाते हैं, तो इसीलिए ये वाला कट ऑफ आपको ज्यादा दिख रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये वाला आपका 85 में से है। ओके, फिर ओएनजीसी की बात करें, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव पीएसयू है, सबसे ज्यादा बच्चे इसके पीछे भागते हैं। ओएनजीसी में बहुत बार क्या होता है ना बेटा, जॉब जो होती है आपकी वो होती है फील्ड जॉब, जहां 15 दिन आपको काम करना और 15 दिन का आपको ब्रेक दिया जाएगा। तो 15 दिन आपको महीने में काम करना होता है, जहां पे कि आप फील्ड में रहते हैं, बहुत बार समुद्र में भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पे भी ऑयल माइनिंग की जाती है। तो यहां पे पैकेज भी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसी वजह से क्या होता है यहां कट ऑफ, ये आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स दिख रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो आउट ऑफ 100 इलेक्ट्रिकल में 70 मार्क्स गए, ईडब्ल्यूएस में 63, ओबीसी 61, एससी में काफी कम चला गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में अगेन देखो काफी नीचे आ गए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गया, ईडब्ल्यूएस में भी काफी कम हो गया, और ओबीसी में 38, एससी एसटी में 29, 30 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी लो चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का 2022 का पेपर काफी टफ आया था, इस वजह से तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये कट ऑफ लो है। लेकिन ये डेटा मेरे पास 2022 का है, 2023 का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप समझ सकते हो ओएनजीसी के पीछे काफी बच्चे भागते हैं, तो यहां पे कट ऑफ हाई रहेगा। तो जब आप गेट स्कोर के बेसिस पे बेटा अप्लाई करते हो ना अलग अलग पीएसयू के लिए, इस पे भी मैं इलेबोरेट कर दूं, आप ये मत सोचिएगा गेट का एग्जाम देके तसल्ली कर लें कि यार अब तो पीएसयू मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
गेट एग्जाम के पहले या बाद में बहुत सारी पीएसयूज फॉर्म रिलीज करती हैं, तो उनका फॉर्म आप सेपरेटली फिल करते हो, उसकी एप्लीकेशन फीस सेपरेट होती है। अब जो भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं पीएसयू का, वो वहां पे अपना गेट का एनरोलमेंट आईडी यानी कि रोल नंबर आप मान सकते हो, रोल नंबर भर देते हैं। अब गेट से ये पीएसयूज डायरेक्टली डेटा ले लेती हैं, आपसे नहीं मांगेंगे आपका रैंक, वो डायरेक्टली आईआईटीज प्रोवाइड कर देंगे इन पीएसयूज को, और उनके पास सब बच्चों का डेटा आ जाएगा। फिर वो वहां से शॉर्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और आपको इंटरव्यू, जीडी, जीटी, इन सब चीजों के लिए कॉल आ जाता है, मेल पे आ जाता है, एसएमएस पे आ जाता है। फिर सेल की बात करें तो देखो सेल में भी यार सीटें थोड़ी कम होती हैं, प्लस ये भी आपका काफी ज्यादा सॉर्ट आफ्टर पीएसयू होता है, तो यहां आपको हाई गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मार्क्स है बेटा आउट ऑफ 100, तो आप देख सकते हो 70 अबव चाहिए थे अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में आप कह सकते हो 55 अबव। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए बेटा कि पीएसयू मिलने का चांस आपको कम गेट स्कोर पे भी होता है। नॉट एवरी पीएसयू, बट यस डेफिनेटली सम पीएसयूज विल बी ओपन, बट आपको आपका कंपटीशन पहचानने की जरूरत है। आपका कंपटीशन पूरा 60-70,000 बच्चों से नहीं है, मात्र उन 8 to 10,000 बच्चों से जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एंड देन यू कैन एंड अप इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। और देखो यार, अभी भी अगर मन बनाए हो कि गेट 25 की तैयारी करनी है, तो आप लोगों के लिए क्या, हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे ऑफर चल रहा है 30% ऑफ। इसमें कोड लगाना पड़ेगा EB30। ये ऑफर सिर्फ 10th of August तक वैलिड है। ये हमारे लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, AJE के कोर्सेज, PSU के कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज पे ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल है। और अभी हमने आरआरबी के लिए इस बार रेलवे की वैकेंसी आई है यार, सरप्राइजिंगली आरआरबी के लिए नया कोर्स निकाला है। इलेक्ट्रिकल के लिए बैच है, राजधानी बैच, ईसी के लिए शताब्दी बैच, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट में खुद डील कर रहा हूं। आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हो, इन पे भी 30% ऑफ पा सकते हो यूजिंग EB30। तो ये जो हमारे लेटेस्ट बैचेस है ना बेटा गेट 2025 के लास्ट बैचेस हैं जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, इन पे आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल, EC, IN सभी बैचेस पे, 2026 वाले बैचेस पे भी आपको 30% ऑफ मिल रहा है। तो ये 10 अगस्त तक वैलिड है, इसका पूरा इस्तेमाल करें, पूरा लाभ उठाएं। और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं, ऐसे कितने नॉन टेक्निकल चीजों पे अपने को बात करनी चाहिए, किस तरह की क्वेरीज आपके माइंड में चल रही हैं, ताकि मैं उन लोगों को सेटल करने की कोशिश करूं बाय मीन्स ऑफ सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो आई होप कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो, आपको पीएसयू रिक्रूटमेंट की क्लैरिटी मिली हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू एवरीवन।